साथियों नमस्कार। आजकल हम लोग जो हैं गज़ल के ऐबों पर चर्चा कर रहे हैं। गज़ल के ऐबों पर मतलब काव्य दोष कि गज़ल हमें अगर कहनी है तो किस पर कहनी है और गज़ल नहीं कहनी तो किस पर नहीं कहनी। ऐसे कौन कौन से ऐब हैं, ऐसे कौन से काव्य दोष हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो दो तरह के हम जो है ऐबों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऐबे ज़म पर। ऐबेज़म माने हिंदी में बोलें तो अश्लीलता का, जिनकी शायरी में दोष मिलता है, जिन अशार में दोष मिलता है, उन अश्लीलता के दोष पर हम चर्चा करेंगे। इसको बड़े उस्तादों ने ज़म की खामी भी बोला है, यानी अश्लीलता का दोष मुख्य रूप से ये होता है। तो बड़े बड़े शायर जो हैं अपनी बात को सलीके से कहने के लिए ऐसे कई तरह के शब्दों से, ऐसे कई तरह के संकेतों से बचते हैं जहाँ पर अश्लीलता का दोष पाया जाता है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपने गज़ल के व्याकरण पुस्तक में इसके बारे में प्रकाश डाला। इसके काव्य दोष पर उसमें उन्होंने कहा है विशेष तौर पर कि ऐसे जो अशार हैं नहीं कहने चाहिए। अनजाने में भी अगर आप कह गए तो उसको एक बार ज़रूर देख लें कि इसमें कोई ऐब तो नहीं आ रहा, यानी कहीं अश्लीलता का दोष तो नहीं है। ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जैसे एक मैं अशार आपको बताऊं, उन्होंने जो उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में, उन्होंने यह बताया है कि अब इसमें अश्लीलता का दोष आता है तो ऐसे शेर नहीं लिखने हमें जो है। उन्होंने लिखा कि मैं खड़ा रखता हूँ अपना आदमी, वो मगर देती नहीं अपना पता। अब इसमें क्लियर है दोनों पंक्तियों में कि अश्लीलता है और कहाँ संकेत है ये सभी जानते हैं। तो इस तरह की अश्लीलता से बचना है। ऐसे शेर सुनने के बाद आपकी छवि भी सामने वाले की नज़र में बननी शुरू हो जाती है कि आप कितना बेहतर लिख सकते हैं, कितना बेहतर सोचते हैं। ठीक है ना, तो इससे बचना है। इसके अलावा इस पे तुम बैठे नहीं हो आज तक, तख्त है ये आपकी मसनद नहीं। इसमें भी देखिए, इस पे तुम बैठे नहीं हो आज तक, इसमें भी पूरा अश्लीलता का दोष है। संकेत कहीं और जा रहा है। बात भले ही हम कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जब उसको लिख रहे हैं तो वो कहीं और की तरफ संकेत करता है। इस पे तुम बैठे नहीं हो आज तक, तख्त है यह आपकी मसनद नहीं। ये बाद में क्लियर हो रहा है, लेकिन मिसरा उला में जब इसको बोलते हैं तो उसका अर्थ अश्लीलता की तरफ ले जाता है। तो ये अश्लीलता का दोष कहलाता है। इससे हमें कैसे बचना है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। एक और मैं दोष पहले बताता हूँ, फिर कैसे बचना है थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश में डालूंगा। गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है कि तुम इसे अब हाथ में भी थाम लो, ये हमारी ज़िंदगी का फूल है। ये हमारी ज़िंदगी का फूल है, मिसरा सानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिसरा उला में तुम इसे अब हाथ में भी थाम लो, अब ये जो है अश्लीलता है। यानी बात कहीं और कहना चाह रहे हैं लेकिन संकेत कहीं और जा रहा है। तो ये अश्लीलता का दोष कहलाता है। इससे भी बचना है। ठीक है, अगर उन्होंने फिर इसको कहा, अगर इस तरह के दोष आते हैं तो हमें संज्ञा जो है जिसके बारे में कह रहे हैं उसे पहले ले आना चाहिए, तो वो दोष दूर हो जाता है। ऐसी ये है, इसे है, इससे है, इस पे है, ये शब्द जो है ना, ये, इसे, इससे, इस पे, बड़े बड़े शायर इन शब्दों से बचते हैं अपने अशारों में इनका प्रयोग करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इन शब्दों के प्रयोग से संकेत अश्लीलता की ओर चला जाता है। ठीक है ना, तो इससे बचना है। तो इसके लिए क्या करें, जैसे संज्ञा को हम पहले ले आएंगे, ऐसी कर्ता और कर्म को भी हम पहले ले आएं, तो ये दोष से हम बच जाएंगे। केवल उपाय यही है, जिसके बारे में कह रहे हैं वो संज्ञा को पहले ले आओ, कर्ता कौन है उसको हम पहले ले आएं, और कर्म क्या है जो हम बाद में बताते हैं उसे भी पहले ले आओ, तो ये दोष दूर हो जाते हैं। उसे सही किया उन्होंने। क्या था, जैसे एक शेर था उनका कि इस पे तुम बैठे नहीं हो आज तक, तख्त है ये आपकी मसनद नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया इस प्रकार का। इसमें अश्लीलता आ रही है, लेकिन इसको दूर कैसे कर सकते हैं। उन्होंने दूर किया है, ये नदी है तुम यहाँ बैठे हुए, कर रहे हो आज किसका इंतज़ार। अब नदी को पहले ले आए जिसके बारे में बोल रहे थे, तो अश्लीलता का दोष नहीं है इसमें, दूर हो गया। दूसरा शेर था जिसमें अश्लीलता आ रही थी, तुम इसे अब हाथ में भी थाम लो, ये हमारी ज़िंदगी का फूल है। अब इसको इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर इसको ऐसा करना है कि तुम इसे अब हाथ में भी थाम लो, किसे थाम लो, अब ये अर्थ दूसरा चला जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के फूल को तुम थाम लो। ज़िंदगी का फूल पहले ले लेना। तो ऐसे ही संज्ञा है, कर्ता है, कर्म है, इसको पहले ले लीजिए तो दोष दूर हो जाता है।
यानी सामने वाला सुनने वाला कहीं और सोचे, उससे पहले ही क्लियर कर दो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़िंदगी के फूल को तुम थाम लो, ज़िंदगी के फूल को तुम थाम लो, वरना वो यूं ही बिखरता जाएगा। तो ये बिल्कुल दूर करने वाली बात है। उन्होंने सही प्रमाण से, उदाहरण से इस बात को कहा। मैंने भी एक अशार, अपनी गज़ल कही थी। गज़ल में अचानक ही एक शेर में जो है अश्लीलता का दोष आ गया, संकेत कहीं और चला गया। तो मुझे भी किसी बड़े शायर ने टोका, उन्होंने कहा कि इसमें अश्लीलता का दोष आ रहा है। तो मंगल नसीम साहब बहुत बड़े शायर हैं देश के, तो उन्होंने मुझे इस तरफ संकेत किया। तो मैंने जब उसको दोबारा देखा तो वास्तव में दोष था। तो उनकी मदद से और मुझे अपनी समझ से मैंने उसको दूर किया और वो बिल्कुल दूर हुआ। वो क्या शेर था वो मैं आपको बताता हूँ। हमें तो साफ कहने साफ सुनने की ही आदत है, हमें तो साफ कहने साफ सुनने की ही आदत है, हमारी देख लो कविता भी दरबारी नहीं मिलती। ये मैंने पहले इस तरह से शेर कहा। तो उन्होंने फिर संकेत किया कि हमें तो साफ कहने साफ सुनने की तो आदत है, हमें तो साफ कहने साफ सुनने की ही आदत है। मिसरा उल्ला कह रहे बिल्कुल ठीक है, हमारी देख लो। अब इसमें संकेत कहीं और चला जाता है। तो फिर हमने इसमें किया कि हमें तो साफ कहने साफ सुनने की ही आदत है, हमारी शायरी में बात दरबारी नहीं मिलती। अब हमारी देख लो नहीं, वो पहले ही हम उसको ले आए, शायरी को पहले, संज्ञा पहले ले आए ना। तो हमारी शायरी में बात दरबारी नहीं मिलती। तो अश्लीलता का दोष ऐसे दूर हुआ, संज्ञा को पहले लेकर आए। ठीक है ना। ऐसे ही एक और शेर है मेरा जो मैंने उदाहरण के लिए आज कहा है, उसको लेकिन मैंने दुरुस्त भी किया है। उसको इस तरह से कहेंगे तो अश्लीलता से बचा जाएगा, लेकिन उसको वैसे कहेंगे तो अश्लीलता का दोष आएगा और संकेत अश्लीलता की ओर जाएगा। क्या है, अब आप देखिए। तूने देखा ही नहीं मेरा कभी, मैं ही तेरा रास्ता देखा किया। अब इसमें दोष है मिसरा उल्ला में। तूने देखा ही नहीं मेरा कभी, मैं ही तेरा रास्ता देखा किया। अब इस अश्लीलता के दोष को दूर करने के लिए क्या किया मैंने, इस तरह से किया। रास्ता देखा नहीं तूने कभी, अब रास्ता देखा नहीं तूने कभी, मैं तेरी राह में बैठा रहा, मैं ही तेरी राह में बैठा रहा। ठीक है ना। तो इस तरह से कर दो। हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसको अगर छिपा के हम दूसरी लाइन में लाने के चक्कर में, मिसरा सानी में और मिसरा उला में उसका संकेत अश्लीलता की ओर चला जाता, तो उसको पहले ले आओ। ठीक है ना। संज्ञा पहले ले आओ, कर्ता क्या है वो पहले ले आओ, कर्म क्या है वो पहले ले आओ। तो रास्ता देखा नहीं तूने कभी, मैं ही तेरी राह में बैठा रहा। ये शुद्ध रूप है। ये नहीं चलेगा कि तूने देखा ही नहीं मेरा कभी, मैं ही तेरा रास्ता देखा किया। ये अश्लीलता है, इससे बचना है। तो ऐसे ही ये अश्लीलता को आपको जानना है। आप गज़लें कहें, खूब कहें, लेकिन जो शेर कहें या गज़ल कहें उसे एक बार ज़रूर देख लें, इस दृष्टि से भी कि उसमें ऐब-ए-ज़म तो नहीं है, क्या अश्लीलत्व का दोष तो नहीं है, या अश्लीलता का कोई दोष तो नहीं है, या ज़म की कोई खामी तो नहीं है। इससे बचना है। तो बड़े शायर बनना है, नए रचनाकार विशेष तौर पर ध्यान दें, अगर बड़ा शायर बनना है तो ऐब-ए-ज़म से भी बचना होगा हमें, उसकी तरफ नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखना। और कहीं अगर ज़म आ रहा है, अश्लीलता कहीं आ रही है, संकेत अश्लीलता की ओर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, संज्ञा जिसके बारे में कह रहे हो उसकी संज्ञा यानी उसको पहले ले आओ। कर्ता और कर्म कहने में, अगर आपकी बात के कहने में उसमें अश्लीलता आ रही तो उसको भी पहले ले आओ। ये, इससे और इस पे। ठीक है। इन शब्दों से बचना है। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो कर्ता कर्म को पहले ले आना। ठीक है ना। जैसे ये नदी है, तुम यहाँ बैठे रहो, इस तरह से, तो उसको बारे में पहले बताना है। तो आप इस दोष से बच जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐब-ए-ज़म बहुत गलत हो जाता है अगर हम उसका इस्तेमाल अशार में कर जाते हैं, और ऐब-ए-ज़म सामने वाला अगर उसको कहीं और संकेत ले जाएगा तो आप बात तो कह रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन वो हास्यास्पद बन जाए और आप जो है हंसी का या मजाक का पात्र बन जाएं, या आपका मजाक बन जाए, उससे बचना है। ठीक है। तो अभ्यास कीजिए और इस तरह से भी गज़ल को कहते हुए या कहने के बाद परखिए, देखिए और सोचिए, फिर उसे दुरुस्त कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है और ये सब आएगा अभ्यास से। और अभ्यास कैसे करेंगे, जब आपको जानकारी होगी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। आज इतना ही। अगली बार अगले किसी और
ऐप पर गज़ल के, जिस पर गज़ल नहीं कहनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।